आज मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टॉपिक मैट्रिक्स का देखिए, कल इसका है ना एक्सप्लेनेशन किए थे टॉपिक सबका। आज एक नंबर टॉपिक का क्या बताएंगे, एक्सप्लेनेशन बताएंगे। पहला टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है कि नहीं। मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है? मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। क्या होता है हिंदी? मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? अवयव। तो देखते हैं, ए मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, मतलब क्या कहता है, मैट्रिक्स जो होता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। अब नंबर का अगर बात करेंगे, नंबर में क्या क्या होगा, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर या फंक्शन। कहने का मतलब है मैट्रिक्स जो होता है, अवयव जो होता है, वह फलन एवं संख्या का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। कैसे आयताकार क्रम विन्यास है, जैसे कि इस एग्जांपल को ही देखो, ये कैसा है, आयताकार क्रम विन्यास है, यानी आयत का ही रूप होगा। यहाँ देखो, ये आयत के ही जैसा लगेगा। और इसी में क्या है, संख्या एवं फंक्शन का क्या होता है, क्रम होता है एरो के रूप में। जैसे मान लो 3 आदमी को बैठा दो, बात समझ, ये क्या आयताकार क्रम विन्यास है। तो यहाँ पर फिर से समझेंगे, ए मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर रियल या इमेजिनरी, रियल या इमेजिनरी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इससे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सिंबल देखो क्या है, सिंबल ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी सिंबल हो सकता है, कोई दिक्कत। यानी ये सिंबल पहले खूब यूज होता था, आजकल एग्जाम में ये भी सिंबल आने लगा। मैट्रिक्स का है ना, सिंबल के रूप में इस टाइप का भी आने लगा। जैसे कि इस बार एग्जाम में आया था 2 5 7 8 प्लस 1 2 0 1। अब दोनों को जोड़ना है। अब बच्चा सोच रहा है ये ओपन इंटरवल है, ये मैट्रिक्स पर वेन के करिए। अब वो कंफ्यूज हो गया, ये कौन चीज का सवाल है, मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट है, क्या है। इसलिए हम लोग है ना सिंबल दोनों यूज करेंगे। अब कर सकते हो, कोई मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे करके नहीं लिखना चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 99.99 है ना, 999 ये सिंबल यूज होता है, लेकिन एग्जाम में आजकल ये भी आने लगा, इसलिए हम क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर। सिंबल क्या होता है, इस टाइप का सिंबल, तो दोनों सिंबल होता है, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं 5 7 8 9। बी नंबर में sin x cos x tan x 5 etc। ये सब क्या होगा, एग्जांपल होगा किसका, मैट्रिक्स का। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, रो किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस, द हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको क्या बोलेंगे, रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, रो। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज। जैसे इस मैट्रिक्स में देखो कई को हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, 2 को बनेगा, 1 और 1। इसी को बोलेंगे R1, इसी को बोलेंगे R2, रो 1 रो। बोलो कोई दिक्कत। बी नंबर का एग्जांपल लिए 5 9 6 7 2 1। कै को है, 3 को रो है, 1 रो 2 रो 3 रो। बोलो कोई दिक्कत। अब आ जाओ, कॉलम किसको बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस। क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। अब वर्टिकल लाइंस कैसा होता है, ऐसे उधर के रेखा है ना, लंबवत इसको बोलते हैं, है कि नहीं। उधर के रेखा क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस। कोई दिक्कत। तो कॉलम किसको बोलेंगे बताओ तो, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलेंगे, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल लाइन को, बोलो कोई दिक्कत। बहुत शॉर्ट में डिफिनेशन लिखना, देखो ना, द वर्टिकल लाइंस हो गया कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लिख सकते हो
द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स। क्या समझा? बात तो वही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई दिक्कत? अब समझते हैं मेन ऑर्डर। अच्छा, कॉलम को समझना है। देखो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसको बोलेंगे C1। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब ऑर्डर देखो, m by n it is read as m by n ऑर्डर मैट्रिक्स। यानी कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है m क्रॉस n के जैसा, पढ़ना क्या है? m by n ऑर्डर। क्या पढ़ना है? m by n ऑर्डर पढ़ना है। लेकिन लिखना कैसा? क्रॉस कैसा? फिर से सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना। ये मैट्रिक्स चल रहा है, ये अलजेब्रा में तुम्हारा गुना भाग नहीं चल रहा है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना। ये सिंबल है किसका? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का। यानी m by n, इसको क्या पढ़, इट इज रीड एज, इसको पढ़ा जाता है m by n ऑर्डर मैट्रिक्स। सिर्फ पढ़ के सुना दिए, m by n ऑर्डर मैट्रिक्स। अब जैसे a बराबर क्या है? 8 9 7 6 2 0 R1 R2, इसको क्या बोलेंगे? C1 C2 C3। यानी इसमें दो रो है, कॉलम का गो है, 3 गो कॉलम है। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 2 गुना 3 यानी 2 by 3। यानी कहने का मतलब हुआ पहले रो को काउंटिंग करना है, देन कॉलम को काउंटिंग करना है। पहले किसको? तब कॉलम। तो पहले रो को काउंटिंग करना है, रो को n से डिनोट करेंगे। हाँ, m से, और n से किसको? कॉलम को तो बताएंगे यहाँ पर, चिंता मत करो। तो रो किसको बोलते हैं? m। कॉलम किसको बोलेंगे? बोलो कोई दिक्कत? जैसे इस सवाल को देखो, इसका ऑर्डर बताओ। 3 by 3, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, है कि नहीं? अब इसमें बताओ 2 by 2 कॉलम, 2 by 2। बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें बताओ 1 by 3, है ना? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हो गया? ठीक। अब यहाँ देखो, आपका पुराने आ रहा है सर, पूरा आप कलियर लेते पूरा देखो। पूरा क्लियर है? आ जाओ। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या पढ़ेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े, 2 by 2, 3 by 3, 2 by 4। अगर मान लो कहेगा सवाल में कंस्ट्रक्ट ये 3 by 4 मैट्रिक्स, अब 3 by 4 लिखने के लिए जानोगे तब ना, जनरल के रूप में। इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जनरल फॉर्म कैसे पढ़ते हैं सुनो यहाँ पर। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स m by n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैट्रिक्स का हम लोग m by n ऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? m by n ऑर्डर पढ़ेंगे। तो a बराबर मान लिया a11, a12, a13 डॉट डॉट क्या होगा? a1n। अब समझाते हैं कैसे। सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा रो है? पहला रो, तो पहला रो है ना, ये दूसरा रो है ना, ये बात समझ रहा है ना? ये कौन सा कॉलम? ये अब यहाँ पॉइंट समझो, ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स क्या शो करता है? पहला रो पहला, इसीलिए क्या लिखेंगे? a11। बोलो कोई दिक्कत? अब बताओ ये कौन सा रो में है? पहला रो, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा, इसीलिए क्या लिखेंगे? a12। पकड़ में आ रहा है? अब ये कौन सा रो में है? पहला रो कॉलम, इसीलिए क्या लिखा? a13। पकड़ में आ रहा है ना? फिर उसी तरह डॉट डॉट डॉट। अब तुम फिक्स कर लो, रो तो पहला ना है, इसीलिए 1 होगा कॉलम, लेकिन क्या हो जाएगा? n तक जाएगा ना। क्यों? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर nवां कॉलम। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो बताओ इस लाइन में अगर दिक्कत नहीं है तो आगे क्लियर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? एक बार फिर से क्या?
अब बताओ ये कौन सा रो है? दूसरा रो। कॉलम कौन सा ये लिखा, इसलिए ये 2 1। पहले रो तब कॉलम। कोई दिक्कत? नहीं दिखाई पड़ रहा। इसको ज़्यादा पोस्टर डिजाइन हो जाता क्या करेगा? चलो बेटा इधर देखो, इसका अगर बात किया है क्या मतलब हुआ? दूसरा रो है, कॉलम तो पहला है इसलिए ये 2 1 लिखा। ये कौन चीज है? दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये क्या है? दूसरा रो दूसरा तीसरा। इसका मतलब रो तो फिक्स है ना रे, कॉलम ना चेंज हुआ, इसलिए इसका मतलब रो में क्या होगा? 2 होगा कॉलम, लेकिन एनवा हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? ये बताओ, तीसरा रो तीसरा रो तीसरा रो डॉट डॉट तीसरा रो N1। अब बताओ अगर इधर से टावर पकड़ लिया ना, इधरों से टावर पकड़ ले, कैसे? कॉलम तो फिक्स है इसलिए 1 1 1 1 1 1 लिखा। पकड़ में आ रहा है ना? 1 2 3 4 4 कहां तक? फिर देखो कॉलम तो फिक्स है ना, इसलिए 2 2 2 2 2 होगा, लेकिन 1 2 3 4 कहां तक? M तक। बोलो बात समझ रहा है ना? इसका बताओ AM3 मतलब तीसरा कॉलम है, बोलो ना, कॉलम तो तीसरा ना है, इसलिए कॉलम में चेंज नहीं होगा, रो चेंज होते जा रहा है, इसलिए रो में चेंज होगा। बोलो कोई दिक्कत? अब बताओ इधर से कॉलम जाएगा, इधर से रो जाएगा, कहने का मतलब क्या हुआ? ये N1 कॉलम हो गया, बात समझ रहा है, और ये M1 रो हो गया, लास्ट वाला क्या होगा? AMN यानी M1 रो N1 कॉलम सबसे लास्ट में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इस पूरे एलिमेंट्स को, अंदर का जितना एलिमेंट्स है, इसी एलिमेंट्स को एक फॉर्म में लिखा AIJ। जब AIJ इसको लिखेंगे तो M बाय क्या हो जाएगा? N हो जाएगा ना। और एवरी ऑल IJMN बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब हुआ यहां पर IJMN जो भी होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर होगा इसका मतलब IJMN जो भी मान होगा वो 1 2 3 4 5 6 डॉट कहां तक? N तक जाएगा। अगर हम IJ का मान अपने मन से कोई भी नेचुरल नंबर बोलो, छोटे भी बोलो सीखने के लिए, 2 4। इसका मतलब क्या होगा? A24 का मतलब क्या होगा? दूसरा रो चौथा, सही बात है, दूसरा रो चौथा कॉलम यहाँ जाएगा। यानी पूरे एलिमेंट्स को हम लोग किससे डिनोट किए? AIJ से। पहले ये कंफ्यूजन दूर हुआ। और जैसे कि कोई बोला पर I का मान ये रखिए, J का मान 2, तो ये 1 2 देखो मिल गया। कहने का मतलब क्या हुआ? पूरे एलिमेंट्स को है ना किससे डिनोट किया? AIJ से। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर M बाय N हो गया। अब पॉइंट समझना है कि सर I का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर, M से छोटा या M के बराबर कैसे होगा? बात समझ रहा है ना? J का मान 1 से बड़ा या बराबर, N से छोटा या बराबर कैसे होगा? अब ये पॉइंट समझना है। अब यहाँ पर ध्यान बढ़िया से, अब तुम ये बताओ IJ इसी को न बोलते हैं? यहाँ पर I यहाँ पर J हुआ,
यहाँ पर आई, यहाँ पर जे हुआ, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे हुआ, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे हुआ। आई का मान देखो 1 भी तो है, आई का मान देखो 2 भी तो है, मतलब 1 भी होगा या 1 से, और आई का मान m होगा या m से छोटा भी होगा। बोलो कोई दिक्कत? उसी प्रकार j का मान क्या होगा? 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है, और n भी हो सकता है या n से छोटा भी हो सकता है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब होता है फॉर एवरी ऑल। क्या होता है? फॉर एवरी ऑल। और इसका मतलब बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं ना, नेक्स्ट अगला क्लास में देंगे। थैंक यू।